हेलो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा, अगर आप लोग अभी तक सही से पढ़े नहीं हो तो अब सीरियस हो जाओ और पढ़ना सही से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बचा नहीं है। ठीक है, हम यहाँ एनसीईआरटी बुक से बेटा मैथ फिर से शुरू किए हैं और प्रश्नावली नंबर 1 से लेके 4 तक पूरा खत्म कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 5। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो पढ़ो, और हाँ, आप लोग का मैथ कमजोर है, पूरा वीडियो देखा करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग देखेंगे बेटा कौन सा चैप्टर, समांतर श्रेणियां। क्या देखेंगे बेटा? चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बाबू, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? समांतर श्रेणी मतलब ऐसी एक श्रेणी बने जिनके बीच का अंतर क्या हो बेटा? समान हो। ठीक है, बीच का अंतर क्या हो? समान हो। जैसे हम यहां पे कोई नंबर लिख दे बाबू, क्या करें? कोई नंबर लिख दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये तो नंबर हम लगातार लिखते हुए चले गए, तो यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है? है बेटा। क्यों? क्योंकि इसके सबके बीच का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। ठीक है, तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगर यहीं पे हम लिख दिए होते 2 4 6 8 10 12 14 16, अब पूछता बेटा यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है? तो यह भी तो है बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें भी सबके बीच का अंतर समान है। सबके बीच का अंतर क्या है? 2 है। ठीक है, ऐसे 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो, अंतर बेटा समान रहेगा तो वो समांतर श्रेणी है। नहीं अंतर समान रहेगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इसके बेटा पहला पद जो होता है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रथम पद कहते हैं बेटा। और कहीं कहीं इसको बेटा A1 से लिखा जाता है, कहीं कहीं इसको A से लिखा जाता है। A लिखा हो या A1 लिखा हो, आप लोगों को समझ जाना है यह क्या है? प्रथम पद है। ठीक है, इसको बेटा, इसको क्या होता है? इस लास्ट वाले को इसको कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं बाबू? अंतिम पद कहते हैं, इसको अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, इसको यल से भी लिखा जाता है या एन भी लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अंतिम पद क्या होगा बेटा? यल लिखा जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें बाबू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसको हम मिटा रहे हैं। आपको क्या प्रथम पद आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? क्या बेटा? प्रथम पद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो प्रथम पद रहेगा, जिसे ए या A1 कहा जाता है। ठीक है बेटा, और दूसरा बाबू क्या होता है? सार्व अंतर होता है। क्या होता है? सार्व अंतर, जिसे D कहा जाता है। क्या कहा जाता है? D। सार्व अंतर पता हो और क्या पता हो बेटा? A पता हो, तो आपका आधा काम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? आधा काम सॉल्व हो जाता है। जैसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब बेटा समांतर श्रेणी को कहते हैं अंग्रेजी में, इसको लिखा जाता है AP। जैसे दिया हो बेटा 1, फिर दिया हो 3, फिर 5, फिर 7। अब बाबू इसमें ध्यान दोगे, समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, क्या ध्यान दोगे? इसका अगर प्रथम पद पूछ ले बेटा यह, तो A होगा या A1 होगा, 1 हो जाएगा। 3 जो होगा बेटा यह A2 होगा, 3। 5 जो होगा A3 होगा, 5। और A4 जो होगा बेटा यह हो जाएगा 7। मतलब इसमें टोटल आपको 4 पद पता है। क्या है? 4 पद पता है बाबू। इसमें कितने पद पता है? 4 पद पता है। ठीक है, अब यहां से अगर देखोगे बाबू, क्या इसके बीच का अंतर मतलब सार्व अंतर D निकालना हो, तो D निकालना हो, अगर पहले से यह बोल दिया AP है, सबके बीच का अंतर जो होगा D बेटा क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो सार्व अंतर D जो होगा, D बराबर हमेशा बेटा या तो आप A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं, या D बेटा A3 माइनस A2 करके निकाल सकते हैं। 4 पद है बेटा, या तो D बराबर A4 माइनस A3 करके निकालेंगे। ठीक है, और सबका क्या आएगा? वैल्यू सेम आएगा। क्यों? क्योंकि पहले बोल दिया है ये AP है। ठीक है, अब बाबू यहां पे अगर A2 करेंगे तो 3 माइनस 1 होगा बेटा, 2 आएगा। A3 करेंगे, A3 कितना है बाबू? 5 है। 5 माइनस A2 3 है, तब भी 2 आएगा। A4 बेटा 7 है, माइनस A3 5 है, तब भी 2 आएगा। अगर बेटा सब में D समान आ रहा तभी क्या है? समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो आ रहा बेटा।
अब इसमें अगर बाबू 4 पद हमको पता है, 5वां पद पूछ लिया होता, 6वां पद पूछ लिया होता, 7वां पद पूछ लिया होता, तो क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है बेटा यनवा पद का। क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है, ध्यान देना, यनवा पद अगर कहीं दिया हो, यनवा पद के लिए क्या होगा, a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है। ठीक है, यह फार्मूला अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 4 पद पता है, 5वां पद पूछ ले, तो 5वें पद के लिए क्या करोगे बेटा, 5वां पद अगर पूछ ले बेटा, 5वां पद तो क्या होगा, a प्लस क्या होगा बेटा, 5वां पद यन का मान 5 होगा, 5 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 4d, यही होगा, 5 में से गया 4 और d का गुणा हो जाएगा। a का वैल्यू कितना बेटा, 1 है, 1 रहेगा प्लस 4, d का वैल्यू 2 है, तो करोगे 1 प्लस 4 दूनी 8, मतलब इसका 5वां पद आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यह फार्मूला अगर आपको पता है, कोई भी पद पूछ ले आपसे, आप लोग निकाल के रख दोगे। 10वां पद पूछ ले, तो 10वां पद अगर निकालोगे बेटा, 10वां पद तो a प्लस, देखो 5वें पद के लिए क्या आया था बेटा, a प्लस 4d आया था, तो 10वें पद के लिए a प्लस 9d, उसमें से एक माइनस करके रख देना, आप लोग आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, इतना आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। d का वैल्यू कितना आया था बाबू, 2 आया था। अगर इसी में देखोगे d का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, हम लोग निकाले हैं। ठीक है, d का वैल्यू हम लोग निकाले हैं ना। अब बाबू अगर इन पदों का योग जो AP दिया हो, समांतर श्रेणी दिया हो, उसका योग मतलब सबको जोड़ लिया जाए तो कितना आएगा, 4 ही है, जोड़ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 3 10 5 15 1 16 होगा, देखो 1 3 4 होगा, 5 4 9 7 16 तब भी होगा ना। लेकिन 4 ही नंबर है तो आप लोग तो जोड़ ले रहे हो, अब ज्यादा रहता, ढेर सारा रहता, तब तो जोड़ने में दिक्कत होती, तब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होती बेटा। ठीक है, तो उसके लिए बाबू फार्मूला होता है, क्या होता है, योग मतलब बेटा क्या होगा, यस से दिखाएंगे, और यन मतलब यन पदों का योग, यस यन बराबर क्या होता है, यन बाई 2, क्या होता है बेटा, यन बाई 2, और क्या है 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ए हो जाता है बेटा टोटल योग हो जाता है। ठीक है, यह होता है यस यन बराबर यन बाई 2, 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा n पदों की संख्या कितनी है, 4 है, तो यस 4 अगर यहाँ पे हम निकालें तो n बाई 2 मतलब 4/2। अब 2 a का वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, प्लस n माइनस 1, n कितना है बेटा, 4 है, तो 4 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है, 2 है, तो करोगे 2 दूनी 4, यहाँ पे आएगा 2, और इसका 2 का गुणा 1 में होगा 2, प्लस यहाँ पे करोगे बेटा 4 में से 1 गया 3 और गुणे 2 है। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 3 दूनी 6, 2 प्लस कितना हो जाएगा 6, करोगे बेटा 2 और 6 2 8, ब्रैकेट खोलोगे गुणा 8 दूनी 16, तब भी यही आ रहा। अब बेटा छोटा नंबर था, हम लोग डायरेक्ट जोड़ लिए थे, नहीं तो हमको क्या करना पड़ता, फार्मूला लगाना पड़ता। क्या करना पड़ता बेटा, फार्मूला लगाना पड़ता। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। या बेटा एक फार्मूला और होता है, यसियन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस an, मतलब लास्ट वाला पद हो जाएगा, या n बराबर n बाई 2 a प्लस लास्ट वाले पद को क्या कहते हैं बेटा, यल, तब भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग रख दोगे तब भी आ जाएगा मान, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे आराम से। जैसे बाबू यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे बाबू यस n कितना है, 4 है, तो यस 4 करोगे, n बाई 2 पदों की संख्या कितना है, 4 है, 4/2, और a प्लस an कितना है बेटा, a तो रहेगा, a का वैल्यू कितना है, 1 है, an का वैल्यू कितना है, लास्ट वाला पद बेटा 7 है, तो 2 दूनी 4 करोगे, 2 गुणे 7 1 8, तो 8 दूनी 16, ऐसे इसमें करोगे तब भी आ जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आराम से आप लोग करते हुए चले जाओगे। अब बाबू एक चीज और ध्यान से देख लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। क्या होगा बेटा, an अगर लास्ट वाला पद ना
मतलब लास्ट वाला पद ना पता हो, ठीक है, लास्ट वाला पद निकालना हो और लास्ट वाले पद तक का योग दिया हो। क्या दिया हो बेटा? योग दिया हो। तो इसका फार्मूला होता है SN माइनस 1, यह फार्मूला होता है, ठीक है बेटा। क्या होगा? जैसे यहां तक के पद का योग बेटा कितना हो? 16, और n वाला निकालना बेटा, चौथा पद निकालना, कितना? चौथा पद निकालना, और चौथे पद का योग दिया है बेटा 16। अभी हम लोग योग निकाले थे, पता है 16 था, आया था, ठीक है। 16 माइनस SN माइनस 1, मतलब 4 में से 1 3 तक का योग बेटा, 3 तक का कितना हो जाएगा? 1 3 1 4 5 4 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू कितना? 9। तो 16 में से 9 जाएगा बेटा, कितना बचेगा? 7। मतलब अंतिम पद तक का योग दिया हो और उसके पहले वाले नंबर तक का योग पता हो, ठीक है। या ना पता हो तो आप लोग निकाल लो, और अंतिम पद पूछ रहा हो तो क्या करना बेटा? यह फार्मूला लगा देना, अंतिम पद भी निकल के आ जाएगा। इसी के साथ जितने भी फार्मूला इसमें थे बेटा हम आपको बता दिए। अगर कोई छूटा होगा तो क्वेश्चन लगाने के टाइम पे उसको भी कवर कर लेंगे। तो चलो अब देखते हैं बाबू, क्वेश्चन लगाते हैं। और यह गारंटी है कि अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समांतर श्रेणी का मास्टर बना देंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन 1, इसमें भी 1 होगा, हमें पता है, ऐसा लग रहा है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हाँ, कह रहा है बेटा, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्थिति से संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है, ठीक है। कोई बात नहीं, बताना है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, ठीक है बेटा। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, ठीक है बेटा। तो बताना है AP है कि नहीं है। तो प्रथम किलोमीटर का किराया बेटा दिया है, प्रथम किलोमीटर, ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त किराया, इसको मान लेते हैं बेटा A1 हम, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया A2 अगर निकालोगे बेटा तो 15 प्लस इसमें कितना बेटा? और 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा ना बेटा, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 23। A3 अगर निकालोगे बेटा तो हमेशा 8 ज्यादा हो जा रहा है, 23 प्लस 8 कितना होगा? 31। ऐसे A4 निकालोगे बेटा तो कितना है? 31 है बेटा। तो 31 प्लस 8 करोगे, क्या करोगे? 31 प्लस 8 39 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर लिखा जाए ध्यान से, क्या लिखोगे बेटा? देखना क्या होगा? 15 और 23 31 और कितना? 39 करते हुए चले जाओगे, ठीक है बाबू। यहाँ पे A1 A2 A3 A4 पता है, ठीक है। अगर बाबू हम D1 निकाले, D2 कर दें, D3 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम क्या करें बाबू, यहाँ पे ध्यान देना, D1 कर दें तो क्या होगा? A2 माइनस A1 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना है? 23 है, 23 होगा। A1 कितना है? 15, मतलब कितना आ रहा? 8 आ रहा है, ठीक है। D2 कर दे बेटा, A3 माइनस A2 कर दे बेटा, तो क्या होगा? ध्यान देना, 31 माइनस 23 करना पड़ेगा। A3 कितना? 31 माइनस 23, तब भी 8 आ रहा है, ठीक है। ऐसे बाबू D3 कर दें तो A4 माइनस A3, तो 39 माइनस 31 करोगे तब भी 8 आ रहा है। बाबू हम D1 बराबर देख रहे हैं D2 बराबर D3, मतलब जो भी D देख रहे हैं और सब यह बराबर D आ रहा है, ठीक है। सब मतलब बराबर आना चाहिए, D1 D2 D3, ये तो समझाने के लिए किया है। डायरेक्ट आप बेटा इसको भी D बोल सकते हो, इसको भी D बोल सकते हो, ठीक है। सब बराबर है। अतः यह क्या है? अतः यह क्या है बेटा? AP है, ठीक है। क्या है? इसके सार्वभौमिक समान है, इसलिए यह क्या है? AP है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग इतना समझ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कह रहा बाबू कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है बेटा। मान लिया कि बेलन में हवा की मात्रा उसके आयतन के बराबर होगा, V क्या होगा बेटा? V होगा। अब बाबू पंप क्या करेगा? इसका 1/4 बाहर निकालेगा, तो V का 1/4 अगर निकालोगे, V गुणे 1/4 मतलब V/4,
अब बाबू इसमें से इतना बाहर निकाल दे रहा, तो v माइनस v बटे 4 कर देंगे। ठीक है, इसके बटे 1 कर दो बाबू, तो इसका गुणा इसमें करोगे तो 4v माइनस v बटे 4, तो करोगे 4v में से v जाएगा, कितना बचेगा बेटा 3v बटे 4, तो दूसरा वाला बन जाएगा बेटा 3v बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा कंडीशन बेटा, इसका क्या करेगा 1/4 भाग बाहर निकलेगा, क्या करेगा बेटा इसका भी 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो इसका 1/4 भाग बाहर निकालोगे अगर बेटा तो 3v/4 का गुणा करेंगे बेटा 1v/4 से, 1/4 बाहर होगा बेटा इसका, तो 3v/4 चौके 16। अब बाबू यह आ गया, अब इसमें से हम क्या करें इसको घटा दें तब तो पता चलेगा निकला कितना बेटा, तो 3v/4 माइनस 3v/16। बाबू इसका एलसीएम लोगे 16 होगा, 4 चौके 16 और 4 यहाँ पे 12v माइनस 3v, हो जाएगा 12 में से 3 गया 9v/16। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं कि 3/4 का स्क्वायर और v। ठीक है, क्या लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर और v। इसको हम मिटा दे बाबू, क्या करें इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोगों को पता हो गया ना कि आयतन कैसे निकालेंगे। पहले बेटा इसका आयतन इतना था, ठीक है, उसमें हवा का, उसके बाद 1/4 भाग जब इसका बाहर निकल गया तो इतना बचेगा, तो उसके बाद बाबू इसमें से इसका 1/4 भाग बाहर निकल गया तो इतना बचेगा। ठीक है, तो a बराबर अगर देखें हम तो a बराबर कितना था, या a1 बराबर v था। ठीक है, a2 बराबर देख रहे हैं बेटा 3v/4 है, a3 बराबर देख रहे हैं बेटा 3/4 का स्क्वायर v, या इसको लिख सकते हैं बाबू 3 3 का 9/16v लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना कर लोगे। अब बाबू अगर हम d निकालें या d1 निकालें, a2 माइनस a1 से करें, a2 कितना है बाबू 3v/4 है और माइनस यहाँ पे v हो जाएगा a1, इसके बटे हम 1 कर दे बाबू, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें होगा, तो 3v माइनस 4v/4 आएगा बेटा माइनस v/4 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा माइनस v/3 में से 4 जाएगा, माइनस 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, माइनस v/4 आएगा। अगर ऐसे हम बाबू करें d2 बराबर क्या करें a3 माइनस a2, a3 कितना आया बेटा a3 आया 9/16, 9/16 9v/16 लिख सकते हो, माइनस और कितना आया बेटा a2 कितना है 3v/4, 3v/4। ठीक है बाबू, एलसीएम लोगे 16 आएगा। ठीक है, 16 16 कटेगा, यहाँ पे आएगा 9v माइनस 4 चौके 16, 4 तिया 12v, तो बेटा आएगा यहाँ पे माइनस 3v/16, यहाँ पे बेटा माइनस 3v/16 आ रहा है, यहाँ पे माइनस v/4 आ रहा है। ठीक है, तो बाबू हम देख रहे हैं d1 जो है बराबर नहीं है d2 के, अतः यह AP क्या है नहीं है, क्या है बाबू AP नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आराम से आप लोग कर लेंगे। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा, पहले का तीसरा, यह तो था पहले का दूसरा, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलो देखते हैं बेटा पहले का तीसरा क्या कह रहा, तीसरे वाले पे। तो पहले का तीसरा कह रहा बाबू, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। बेटा पहला मीटर जब खोदा जाता है तो कितना आता है 150 रुपए। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है, तो बेटा दूसरे मीटर की खुदाई कितनी होगी 150, इसमें 50 जोड़ देंगे 200 हो जाएगा, फिर बेटा 250 होगा, फिर बेटा इसमें 50 जोड़ेंगे 300, ऐसे होते हुए चले जाएगा। ठीक है, अगर हम बाबू यहाँ पे A1 या 1 देखें तो A देखें तो 150 होगा, अगर हम A2 देखें तो 200 होगा, A3 देखें बेटा A3 देखें तो 250 होगा, A4 देखें तो 300 हो जाएगा। ठीक है, समझने के लिए 3 ही लिखोगे तब भी आपका मैटर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अगर बाबू यहाँ पे हम D निकालें, क्या निकालें D1, क्या होगा A2 माइनस A1 कितना होगा बेटा 200 माइनस 150, पता है ना बेटा A2 कितना 200, A1 कितना 150, तो आएगा कितना बेटा 50 आ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर हम D2 निकालें तो A3 माइनस A2 तो कितना होगा बेटा, हो जाएगा 250 माइनस 200, तब भी आएगा बाबू 50। ठीक है, क्या आएगा 50 आएगा। या हम D3 एक बार और चेक कर लें
कोई जरूरत नहीं है, 2 में ही पता चल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा बाबू यहाँ पे 300 माइनस 250, तब भी बेटा 50 आएगा। हम देख रहे हैं बेटा D1 बराबर D2 बराबर D3 आ रहा है, अतः यह AP है। क्या है बेटा, यह AP है। ठीक है, बात खत्म। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतने में आप लोगों को आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो इसको अब हम मिटा रहे हैं बाबू, चल रहे हैं चौथे पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा पहले का। ठीक है, आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहा बाबू, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 राशि की 10,000 राशि की 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो बेटा क्या है, पी जो दिया है, कितना दिया है, 10,000 दिया है, बोल रहा है 10,000 राशि की जमा की जाती है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बेटा, 10,000 हो जाएगा पहले साल के लिए, +1 प्लस R/100, R कितना 8 है बेटा, और बटे 100, और 1 साल का लिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे बेटा तो 10,000 और ब्रैकेट में 1 प्लस 8 बटे 100, दूसरे साल का हो जाएगा 2। ठीक है, तीसरे साल का करोगे बेटा कितना होगा, 10,000 तो होगा ही होगा, और 1 प्लस 8 बटे 100, और ऊपर बेटा कितना हो जाएगा 3। हम देख रहे हैं बाबू इसका अंतर समान तो नहीं आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर बनते जा रहा है। यहाँ पे देखो एक की घात है, यहाँ पे 2 की घात, यहाँ पे 3 की घात बढ़ती जा रही, तो बेटा समान नहीं आएगा। अगर आप लोग चेक करना होगा, चेक कर लेना, यह भी AP नहीं है। ठीक है बेटा, AP नहीं है, क्योंकि इसकी घात बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा नंबर, और क्वेश्चन नंबर पहला हो गया खत्म। ठीक है, चलो देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। इसको अब हम मिटा रहे हैं, इतना आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, इसमें भी कई सारे क्वेश्चन होंगे बेटा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या करना बेटा, AP के प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। पहले में A दिया है 10, D दिया है 10। ठीक है बेटा, A 10 दिया है और D दिया है बेटा 10। ठीक है, प्रथम 4 पद लिखना है, तो पहला पद तो बेटा 10 हो गया, 3 पद और हम लोगों को निकालना है। ठीक है, AP लिख देंगे, तो इसको हम A को A1 भी बोल सकते हैं। A2 बेटा क्या होगा, A2 हो जाएगा A प्लस D। A का वैल्यू कितना है बाबू, 10 है, D का वैल्यू 10 है, 10 10 20। A3 अगर लिखेंगे बेटा A प्लस 2D होगा, बताएं फार्मूला आप लोगों को। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, नहीं तो फार्मूला आप लोगों को पता है, डायरेक्ट ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। A प्लस 2D तो क्या होगा, 10 प्लस 2 गुणे 10, तो 10 और प्लस 10 दूनी 20, 20 10 30 हो जाएगा। ठीक है बाबू, A3 हो गया A4, तो A प्लस 3D होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, A का वैल्यू 10 प्लस 3 गुणे D का वैल्यू 10, तो 10 प्लस 3 दहन 30, 30 10 40 हो जाएगा। अब AP अगर पूछ रहा है बेटा तो AP लिख देना। AP क्या होगा, 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा। A हो जाएगा बेटा AP। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, दूसरे का दूसरा देखते हैं क्या कह रहा -2 और D बराबर 0। A बराबर दिया है बेटा -2 और D बराबर दिया है कितना, 0 दिया है। ठीक है, A बराबर दिया है -2, D बराबर दिया है 0। ठीक है, तो बाबू A2 अगर निकालोगे A प्लस D, A का वैल्यू -2 प्लस D का वैल्यू 0, तो आएगा -2। ठीक है, A3 अगर निकालोगे तो A प्लस 2D, A का वैल्यू -2 प्लस 2D का वैल्यू 0, तो बेटा यह 0 हो जाएगा, -2 आएगा। ठीक है, A4 अगर करोगे, A4 A प्लस 3D, A का वैल्यू -2 प्लस 3, D का वैल्यू 0, तो A भी आएगा बेटा -2। तो AP जब लिखोगे बाबू तो आएगा -2 -2 -2 -2। प्रथम 4 पद बोला था, आप लोग लिख दिए। ठीक है, ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ दूसरे के तीसरे पे। ठीक है, क्या कहा है बाबू, कहा है A बराबर 4, D बराबर -3। A बराबर दिया है बेटा 4
डी बराबर दिया है -3। अगर बाबू हम A2 निकालें तो A प्लस डी होगा, A का वैल्यू 4 प्लस -3 होगा बेटा। तो यहाँ पे जब प्लस माइनस खोलोगे तो माइनस हो जाएगा, 4 -3 तो कितना आएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर A3 निकालोगे A प्लस 2D होगा। A का वैल्यू कितना बाबू 4 है प्लस 2, D का वैल्यू कितना है -3 है, तो 4 3 दूनी 6 -6 आएगा बेटा -2। ऐसे A4 निकालोगे A प्लस 3D, A का वैल्यू तो है बेटा 4 प्लस 3, D का वैल्यू है माइनस कितना 3 है, तो 4 -3 त्रिका 9, तो यहां पे आएगा बेटा -5। AP अगर निकालोगे कितना आएगा बेटा 4 फिर 1 फिर -2 फिर -5, ये हो जाएगा बेटा इसके 4 पद। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा हो गया, चौथे पे आ जाओ। चौथा नंबर क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है बाबू चौथा नंबर, A बराबर -1 दिया है, D बराबर 1/2। A बराबर दिया है -1 और D बराबर दिया है 1/2। ठीक है, करोगे बेटा ध्यान देना बाबू। A2 अगर हम निकालें A प्लस D, तो A का वैल्यू -1 प्लस D का वैल्यू 1/2, इसके बटे 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करोगे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे, 2 1 का -2 प्लस 1/2, तो -1/2 हो जाएगा। कितना होगा -1/2। A3 अगर निकालोगे A प्लस 2D होगा, A का वैल्यू -1 प्लस 2D का वैल्यू 1/2। ठीक है, अब बाबू यहां पे अगर 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, यहां बचेगा -1 और यहां पे +1, तो आएगा यहां पे 0 आएगा। ठीक है, ऐसे बाबू A4 अगर करोगे A प्लस 3D, A का वैल्यू -1 प्लस 3, D का वैल्यू 1/2। ठीक है, हो जाएगा बाबू -1 यही होगा प्लस 3/2, इसके बटे 1 कर दो, तो इसका गुणा इसमें करोगे -2 प्लस 3/2, हो जाएगा कितना 1/2। ठीक है, तो बाबू अगर AP लिखोगे, क्या लिखोगे AP कितना होगा बेटा -1 होगा, -1/2 होगा, 0 होगा, 1/2 हो जाएगा, यह AP होते हुए चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा AP। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर इसके 5वें की तरफ, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, दूसरे का तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ 5वें नंबर क्वेश्चन पे, आ जाओ 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा A बराबर -1.25, D बराबर -0.25, यही दिया बेटा। A बराबर दिया है -1.25, D बराबर दिया है कितना दिया है -0.25 दिया। ठीक है, A बराबर -1.25, D बराबर 0.25 दिया है। चलो इसको भी लिख लेते हैं बेटा। A2 अगर निकालोगे बेटा A प्लस D होगा, A का वैल्यू -1.25 प्लस, यह भी माइनस में है बेटा, दोनों माइनस में है, -0.25। ठीक है, तो करोगे बाबू अगर यहां पे तो कितना होगा -1.25 और -0.25, आ जाएगा -1.50 हो जाएगा। कितना होगा बेटा -1.50 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाबू दूसरा भी निकालना पड़ेगा A3, A प्लस क्या करोगे 2D करोगे, A का वैल्यू -1.25 और प्लस इसका कितना बेटा 2 रहेगा, गुणे -2 गुणे -0.25। ठीक है, तो -1.25 और यहां पे बेटा माइनस हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बेटा -1.75 आ जाएगा। ठीक है, A3 के बाद बाबू A4, A प्लस 3D, A का वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू क्या होगा बेटा -0.25, तो हो जाएगा -1.25 और यह माइनस बेटा 0.75 हो जाएगा -2.00 हो जाएगा। ठीक है,
करते हुए चले जाओगे। अब एपी अगर पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है एपी, तो एपी होगा कितना होगा -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। ये हो जाएगा बेटा इसका एपी। 4 ही पद पूछा था, 4 पद हम बता दिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 तक आराम से हम लोग कर लिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम तथा सार्वंतर लिखिए। बेटा प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखना है। ठीक है, प्रत्येक एपी के लिए बेटा यह तो बोल दिया है कि प्रत्येक एपी है, और जब प्रत्येक एपी है तो क्या करना है बाबू, प्रथम पद लिखना है और इसके सार्वंतर लिखना है। ठीक है बाबू, इसमें ध्यान देना। पहला दिया है बाबू, तीसरे का पहला क्या दिया है, कह रहा है 3, -1, -1 -3 -1 हो गया बेटा। प्रथम पद ए अगर देखोगे बेटा, प्रथम पद ए होगा बेटा इसमें 3। ठीक है, और द्वितीय पद A2 देखोगे बेटा, A2 हो जाएगा 1। ठीक है, सार्वंतर अगर देखोगे बेटा, सार्वंतर देखोगे D, तो क्या होगा A2 -A1, तो D बराबर कितना है बेटा, A2 कितना 1 -A1 3 है, तो D बराबर आएगा -2। इसका सार्वंतर बेटा -2 होगा, और प्रथम पद कितना हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, आ जाओ दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा, दूसरा कह रहा बाबू कि -5 -1 3 7 -5 -1 और क्या दिया बेटा 3 7। यहां पे प्रथम पद अगर देखोगे बेटा, क्या देखोगे, प्रथम पद a बराबर होगा -5। ठीक है, और d अगर निकालोगे बेटा, सार्वंतर d, क्या निकालोगे, सार्वंतर d बेटा A2 -A1 कर देना। कितना है A2 -1 है, और माइनस क्या है 5 करोगे, तो -1 माइनस +5 होगा, तो आ जाएगा बेटा 4। कितना होगा 4, इसका सार्वंतर 4 होगा, प्रथम पद 5 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर नोट करोगे बाबू, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया 1/3 5/3 9/3 13/3। 1/3 5/3 9/3 और 13/3। यहां पे बाबू प्रथम पद अगर देखोगे, क्या देखोगे, प्रथम पद ए जो होगा 1/3 होगा। ठीक है, यहां पे बेटा यह द्वितीय पद होगा, यह तृतीय या चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, A2 A3 A4 होगा। सार्वंतर अगर निकालोगे बाबू, क्या D सार्वंतर होता है, तो 5/3 -1/3 करना पड़ेगा। हर बराबर अंश घट जाएगा, 5 में से 1 गया, 4/3 आ जाएगा इसका सार्वंतर। आ जाओ चौथे नंबर क्वेश्चन पे, क्या कह रहा बाबू, 0.6 1.7 0.6 1.7 और क्या दिया बेटा, यहां पे 2.8 3.9 2.8 और 3.9 यही दिया बेटा। तो प्रथम पद A हो जाएगा 0.6। ठीक है, D हो जाएगा बेटा A2 -A1, यह A2 होगा, यह A1 होगा, तो D बराबर 1.7 - 0.6 बराबर 1.1, यह हो जाएगा आपका सार्वंतर D। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया खत्म। इसको नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसके सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। अगर है बेटा तो इसके एपी निकालना है, 3 और पद लिखना है। ठीक है, चलो पहला दिया है बाबू, इसमें कई सारे क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें बाबू। पहला दिया है 2 4 8 16 दिया है, 2 4 8 16। ठीक है,
अब बाबू अगर हम प्रथम पद A1 या A देखें 2 होगा, A2 देखें 4 होगा, A3 देखें 8 होगा और A4 देखें बेटा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम D1 निकालें बेटा A2 माइनस A1 यही होगा। A2 कितना है 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 आएगा। अगर बाबू हम D2 देखें तो A3 माइनस A2 क्या होगा, A3 कितना है बाबू 8 माइनस A2 4 4। तो बाबू D1 बराबर नहीं है D2 के, जब बराबर नहीं है तो AP नहीं है। क्या है बाबू यह AP नहीं है, डायरेक्ट लिख देना। अगर D का वैल्यू बराबर आया होता बाबू तो AP है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि 2 5/2 3 7/2 यही कहा है। क्या कहा बाबू कि 2 5/2 3 7/2। अगर बाबू A देखोगे या A1 2 हो जाएगा, A2 होगा 5/2, A3 होगा 3, A4 होगा 7/2। ठीक है, अगर बाबू हम D1 निकालें A2 माइनस A1 होगा, हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना बाबू 5/2 माइनस A1 2 है, इसके बटे 1 कर दें तो 5 माइनस 2 दूनी 4/2 आएगा 1/2। D2 अगर निकालें बेटा A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 है माइनस A2 5/2, इसके बटे 1 कर दो, गुणा करोगे 3 दूनी 6 माइनस 5/2 1/2। तो बाबू D1 बराबर है D2 के, है ना, मतलब D जो है D1 D2 के बराबर है, तो यह क्या होगा AP है, बात खत्म। ठीक है, अब कहा अगला 3 पद और लिखिए अगर है तो। बाबू 4 पद है, 5वां पद A5। ठीक है, A प्लस 4D, A का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 4D का वैल्यू 1/2, 2 दूनी 4, काटोगे बेटा 2 प्लस 2 एकम 2 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। A6 अगर हम देखें बेटा A प्लस 5D, A का वैल्यू 2 है और 5 का 5, D का वैल्यू 1/2, तो 2 प्लस 5/2, तो 2 दूनी 4 और 5 5 4 9/2 हो जाएगा बेटा। इतना आप लोग कर लोगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो। A प्लस A7 निकालोगे बेटा A प्लस 6D, तो A का वैल्यू 2, 6D का वैल्यू 1/2, काट दो 3 दूनी 6। ठीक है, 3 एकम 3 2 5, तो आ जाएगा बेटा इसका अगला पद 5। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा इसका तीसरा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तीसरा कह रहा बाबू कि -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 यही दिया है बेटा। अब ध्यान देना, अगर हम इसका प्रथम पद A1 देखें -1.2 होगा, A2 देखें -3.2 होगा, A3 देखें -5.2 होगा, A4 देखें -7.2 होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर देखोगे क्या करोगे, देखोगे D1 क्या निकालोगे बेटा D1 A2 माइनस A1, A2 कितना है -3.2 माइनस 1.2, तो -3.2 माइनस प्लस 1.2, तो माइनस कितना बचेगा बेटा 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया, कितना बच जाएगा 2, तो माइनस कितना बचेगा 2। ऐसे अगर बाबू हम D2 निकाल लें A3 माइनस A2, A3 कितना है -5.2, A2 कितना है -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 तब भी आएगा बेटा यहां पे भी -2। तो हम क्या देख रहे हैं कि D1 जो है बाबू बराबर है D2 के, तो हम क्या कह सकते हैं ये P है। जब AP है बाबू तो 4 पद पता है, 5वां पद निकालो, 6वां पद निकालो, 7वां पद निकालो। A5 A प्लस 4D, A का वैल्यू है -1.2 प्लस 4D का वैल्यू -2, तो -1.2 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, तो माइनस हो जाएगा 9.2। ठीक है, कितना होगा -9.2। आगे आ जाओ बाबू A6,
ए प्लस 5d, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है -1.2 प्लस 5, डी का वैल्यू बेटा -2, तो करोगे -1.2 -5 दूनी 10, तो -11.2, क्या होगा -11.2। A7 a प्लस 6d, क्या होगा ए का वैल्यू -1.2, 6d का वैल्यू कितना है -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, 12 1 13.2, इसका बेटा अगला पद आ जाएगा। 3 पद बोला था आगे का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लिए, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 के 4 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे क्वेश्चन है, लगभग 14-15 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन है। हाँ, अभी तो 3 हुआ है और 12 है बाकी। हम आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, -10 -6 -2 2, -10 -6 -2 2, तो बाबू A1 देखोगे -10, A2 -6, A3 -2 और A4 बेटा कितना है 2 है। तो अगर हम D1 निकालेंगे बेटा तो A2 -A1, A2 कितना है -6 है, माइनस A1 कितना है -10 है, तो करोगे -6 माइनस प्लस क्या होगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बाबू D2 निकालें A3 A2 करेंगे, A3 कितना बेटा -2 है, माइनस यहाँ पे -6 है, तो -2 माइनस प्लस 6 कितना होगा 4 होगा। तो बाबू D1 जो है D2 के बराबर है, तो यह क्या होगा AP है, ठीक है। AP है तो 4 पद पता है, 5वां पद निकाल लो। A5 बराबर A प्लस 4D, A कितना है बाबू -10 प्लस 4D का वैल्यू 16 है, ठीक है। तो -10 और 4 चौक 16, तो आएगा यहाँ पे 6। अब बाबू अगर हम A6 निकालें, A प्लस 5D, A का वैल्यू -10 प्लस 5D का वैल्यू 4, हो जाएगा -10 5 चौक के 20, तो आ जाएगा बेटा 10, ठीक है। A7 अगर देखें, A7 देखें A प्लस 6D, A का वैल्यू -10 प्लस 6D का वैल्यू कितना है 4 है, हो जाएगा -10 6 चौक 24, आ जाएगा बेटा कितना 14, तीनों पद निकल गए। अगला ऐसे करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, 5वां क्या कह रहा, 5वां को भी लगाते हैं, ठीक है। 5वां कह रहा बाबू 3 दिया, 3 और 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस 2 करड़ी में 2, यही है बाबू। एक काम करो बाबू, इसको मिटा दो, आएगा नहीं या आ भी सकता है। आ जाओ 5वें नंबर पे, क्या कह रहा है बेटा 5वां क्वेश्चन इसका, दिया है 3, दूसरा दिया 3 प्लस करड़ी में 2, फिर दिया 3 प्लस 2 करड़ी में 2, फिर दिया है बेटा 3 प्लस 3 करड़ी में 2, यही दिया है। अब बाबू बताना AP है कि नहीं है, अगर है तो इसके 3 पद और बताना है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे बाबू प्रथम पद A1 जो होगा 3 होगा, A2 जो होगा 3 प्लस क्या होगा करड़ी में 2 होगा, A3 जो होगा बेटा 3 प्लस 2 करड़ी में 2 होगा, A4 जो होगा 3 प्लस 3 करड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम D1 निकालें, क्या निकालें D1, A2 माइनस A1, A2 कितना है बेटा 3 प्लस करड़ी में 2 माइनस A1 3, बेटा प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, आएगा करड़ी में 2। ऐसे निकालें अगर हम D2, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना बाबू 3 प्लस 2 करड़ी में 2 है और प्लस नहीं माइनस है ना बेटा, यहाँ पे माइनस A2 कितना है 3 प्लस करड़ी में 2 है, तो खोलोगे बेटा 3 प्लस 2 करड़ी में 2 माइनस 3 माइनस करड़ी में 2, प्लस माइनस कैंसिल बेटा, प्लस 2 करड़ी में 2 है और माइनस करड़ी में 2 है, तो क्या बचेगा करड़ी में 2 बच जाएगा। अब बाबू यहाँ पे हम देख रहे हैं D1 जो है बराबर है D2 के, यह क्या है बेटा, यह भी AP है, मतलब पहला छोड़ दिया जाए सब AP आ रहा है। तो अगले पद निकालने बाबू, अगला A5 निकालना पड़ेगा, 4 है, A प्लस 4D, A का वैल्यू है 3 प्लस 4D का वैल्यू करड़ी में 2, तो आ जाएगा बेटा 3 प्लस 4 करड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या निकालोगे
A6 निकालोगे A प्लस 5D, A का वैल्यू 3 प्लस 5D का वैल्यू कितना बेटा कर डी में 2, ए आ जाएगा। A7 निकालोगे A प्लस 6D, A का वैल्यू 3 प्लस 6D का वैल्यू कर डी में 2, ए हो जाएगा इसका मान। ठीक है, चलो इसको नोट करो पांचवा बेटा, फिर चलते हैं हम देखते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन में बेटा, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू क्या 0.2 0.2 0.22 0.222 0.2222 यही दिया बेटा, करते हुए चला गया। ठीक है, अगर प्रथम पद देखोगे बेटा A1 बराबर 0.2, A2 देखोगे बेटा 0.22, A3 देखोगे 0.222, A4 देखोगे 0.222 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर निकाला जाए, क्या निकाला जाए, D1 क्या होगा बेटा A2 माइनस A1, A2 कितना है 0.22 और माइनस A1 0.2, तो घटाओगे बेटा तो आएगा 0.02 आएगा। ठीक, D2 निकालोगे बेटा A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 माइनस A2 0.22, तो घटाओगे 0.002 आएगा। तो बाबू D1 जो है बराबर नहीं है D2 के, तो यह क्या है बाबू AP नहीं है, बात खत्म। ठीक है, यह क्या है AP नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलो चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं चौथे का 7वां क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 यही है। चलो A1 का वैल्यू बेटा 0, A2 का वैल्यू माइनस 4, A3 का वैल्यू माइनस 8 और A4 का वैल्यू बेटा माइनस 12 यही होगा। अगर यहां से हम निकालें D1 क्या होगा, A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 होगा बेटा। D2 क्या होगा A3 माइनस A2, तो माइनस 8 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो बाबू देख रहे हैं D1 जो है बराबर है D2 के, और जब बराबर है बेटा तो क्या है AP है, क्या है यह AP है। और जब AP है तो इसके अगले 3 पद और निकालना, 4 पद तक तो पता है, तो A5 निकाल लो बेटा, A5 निकालोगे A प्लस 4D, A का वैल्यू कितना है बाबू 0 प्लस 4D का वैल्यू माइनस 4, तो हो जाएगा माइनस 16। ठीक है, A6 A प्लस 5D, 0 प्लस 5D का वैल्यू माइनस 4, तो आ जाएगा माइनस 20। A7 A प्लस 6D, तो 0 प्लस 6D का वैल्यू माइनस 4, आ जाएगा माइनस 24, 20 16। ठीक है, ये हो जाएगा इसके मान। इसको नोट करिए बाबू आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, चलो था 7वां, इसके बाद चलते हैं बाबू 8वें नंबर पे, देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ में आया होगा। 8वें नंबर पे आ जाओ, 8वां नंबर क्या कह रहा बाबू कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे बेटा। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 करते हुए गया है। तो बाबू अगर प्रथम पद A1 देखोगे तो -1/2, A2 देखोगे बेटा तो -1/2, A3 देखोगे तो -1/2, A4 देखोगे तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर निकाला जाए तो D1 क्या होगा बेटा, A2 माइनस A1 होगा, A2 -1/2 और यह भी -1/2, करोगे -1/2 माइनस माइनस बाबू प्लस, क्या होगा 1/2 आएगा 0। ठीक है, माइनस प्लस कट जाएंगे दोनों, क्या होंगे दोनों कटेंगे, आएगा 0। ऐसे अगर D2 निकालें A3 माइनस A2 -1/2 -1/2,
तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, फिर आएगा बेटा कट के 0। ठीक है, हम देख रहे हैं बाबू D1 जो है D2 के बराबर है, तो यह क्या है बाबू, ये AP है। अब बाबू क्या है, D का वैल्यू तो 0 है ना, तो A5 जो लिखोगे, A5 A प्लस 4D, A का वैल्यू कितना है -1/2 प्लस 4D का वैल्यू 0, तो -1/2। ऐसे A6 लिखोगे तो यह भी आएगा बेटा -1/2, A7 लिखोगे तो यह भी आएगा -1/2। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 8वां। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा 1 3 9 27 दिया है बेटा, 1 3 9 27। बाबू प्रथम पद A1 या A1 होगा, A2 होगा 3, A3 होगा 9, A4 होगा 27। ठीक है, अगर बाबू हम D1 निकालें, A2 माइनस A1 3 माइनस 1 2 आएगा। D2 निकालें बेटा, A3 माइनस A2 9 माइनस 3 बराबर 6। हम क्या देख रहे हैं बेटा, D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, क्या है, नहीं है, तो AP क्या है बेटा, यह नहीं है। ठीक है, यह AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा यहीं पे खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। आ जाओ 10वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है बाबू, A दिया है, 2A दिया है, A दिया है, 2A दिया है, 3A दिया है, 4A दिया है। A दिया है, A दिया है बेटा, 2A दिया है, 3A दिया है, 4A दिया है। 3A 4A यही दिया ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। चलो यहां पे बेटा A1 देखोगे तो A रहेगा, A2 देखोगे तो 2A रहेगा, A3 देखोगे तो 3A रहेगा, A4 देखोगे तो 4A रहेगा। ठीक है, अब बाबू D अगर देखोगे तो D1 कर दो, A2 माइनस A1 कितना होगा, 2A माइनस A होगा। D2 देखोगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A माइनस 2A, तब भी आएगा A। तो बेटा D बराबर है, क्या है, D1 बराबर है D2 के, तो क्या होगा, यह है AP है। ठीक है, क्या है, यह AP है। अब यहां से अगर बाबू हम निकालें A5, पांचवा पद A प्लस 4D, A4D का वैल्यू कितना है, A है, तो A प्लस 4A मतलब 5A। ऐसे बेटा A6 करोगे तो 6A आएगा, कर लोगे आप लोग। A7 करोगे तो 7A आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया खत्म। इसको नोट करिए आप लोग, अभी इसमें 5 क्वेश्चन है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। वैसे अब इसमें बताने की जरूरत कोई क्वेश्चन नहीं होगा, शायद आप लोग खुद से कर लोगे। 11 कह रहा A स्क्वायर A क्यूब A पे 4, A स्क्वायर A क्यूब A पे 4। बेटा इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो D का वैल्यू सेम नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर होते गया है, क्यूब होते गया, 4 गया होते गया। A1 का वैल्यू A रहेगा, A2 का वैल्यू A स्क्वायर, A3 का वैल्यू A क्यूब और A4 का वैल्यू A पे 4। ठीक है, अब यहां पे अगर किया जाए D1 होगा A2 माइनस A1, A2 क्या A स्क्वायर माइनस A कॉमन लेंगे A माइनस 1। D2 अगर देखा जाए तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना बेटा A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन होगा A माइनस 1। तो बाबू D1 जो है बराबर नहीं है D2 के, तो यह क्या होगा, AP नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 AP नहीं होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप लोग। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू करड़ी में 2, यही दिया है, करड़ी में 2, करड़ी में 8 और क्या दिया है, करड़ी में 18, करड़ी में 32, करड़ी में 18 और करड़ी में 32 दिया। ठीक है बाबू, तो हम अगर हम देखें बेटा A1 बराबर करड़ी में 2 लिख सकते हैं,
A2 बराबर लिख सकते हैं करड़ी में 8, करड़ी में 8 को लिखेंगे बेटा 2, करड़ी में 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। A3 अगर लिखें बाबू तो क्या होगा, करड़ी में 18, इसको लिखेंगे करड़ी में 9 गुणे 2, 9 को बाहर कर लेंगे, 2 का 2 रहेगा, ठीक है। A4 अगर लिखें तो करड़ी में 32 दिया है, इसको लिखेंगे बेटा हम 16 दूनी 32, 16 का बाहर होगा 4, करड़ी में 2। ए बाबू A1 A2 A3 A4 पता हो गया आप लोगों को। अगर हम D1 निकालें A2 माइनस A1, A2 कितना बाबू 3 करड़ी में 2 माइनस A2 कितना है 2 करड़ी में 2 है, ठीक है, और माइनस करड़ी में 2, तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 1 रहता है तो यहाँ पे बच जाएगा करड़ी में 2। अगर हम D2 निकालें A3 माइनस A2 तो 3 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 2 बराबर आएगा करड़ी में 2। तो बाबू क्या देख रहे हैं, D1 जो है D2 के बराबर है, तो यह क्या है AP है, ठीक है, AP है। आ जाओ आगे यहाँ पे बाबू, अब हम A5 निकालें, A प्लस 4D होगा, क्या होगा A प्लस 4D। A का वैल्यू कितना बाबू करड़ी में 2 है, तो करड़ी में 2 हो जाएगा, प्लस 4, D का वैल्यू करड़ी में 2 है, ये होगा करड़ी में 2, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4 का वैल्यू 4, कितना हो जाएगा बेटा, अगर इसमें हम 4 चौके 16 दूनी 32 कर सकते हैं, क्या करेंगे बेटा 4 चौके 16 दूनी 32 आराम से कर सकते हैं। और नहीं तो एक चीज ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं बेटा हम 4 करड़ी में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं 1 हो जाएगा, 5 करड़ी में 2, तो इसको हम लिखेंगे बेटा 5 को अंदर लेके जाएंगे 25 गुणे 2, करड़ी में हो गया 25 दूनी 50 आ जाएगा बेटा A5, ठीक है। A6 अगर देखोगे A प्लस 5D, ठीक है, A का वैल्यू करड़ी में 2 है, प्लस 5D का वैल्यू करड़ी में 2 है, ठीक है। तो 5 का इसके साथ है बेटा, 1 इसके साथ है, 5 1 6 करड़ी में 2, इसको करोगे अगर बाबू तो 6 छक 36 हो जाएगा, और 2 36 दूनी 72 होगा, ठीक है। A7 A प्लस 6D, A का वैल्यू कितना होगा, A का वैल्यू होगा करड़ी में 2, A का वैल्यू करड़ी में 2, 6D का वैल्यू कितना है बेटा करड़ी में 2, तो 6x कितना हो जाएगा 7 करड़ी में 2, 7 सते 49 और 2 49 दूनी 98 हो जाएगा, कितना होगा 98। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 है, 14 है, 15 है, ये 3 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर था ना बेटा, 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। करड़ी में 3, करड़ी में 6, करड़ी में 9, करड़ी में 12 बेटा, करड़ी में 3, करड़ी में 6, करड़ी में 9 और करड़ी में क्या है 12 है, यही है बाबू, क्या है करड़ी में 3, करड़ी में 6, 9, करड़ी में 12। A1 बराबर बेटा करड़ी में 3, A2 बराबर बेटा करड़ी में 6, इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा। A3 बराबर करड़ी में 9, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3, या करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं, A3 होगा। A4 बराबर करड़ी में 12, इसको लिख सकते हैं बेटा हम 4 3 12, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं बाबू इसको। अब D1 अगर हम निकालें तो A2 माइनस A1, A2 कितना है बेटा करड़ी में 6, या करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 है, माइनस A1 कितना है करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 कॉमन लोगे बेटा क्या बचेगा, करड़ी में 2 माइनस 1 बच जाएगा। D2 क्या बचेगा बेटा, D2 A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है बेटा, A3 है करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, A2 कितना है बेटा करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3, यही है। तो आपको करड़ी में 3 कॉमन हो जाएगा, करड़ी में 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2। तो बाबू D1 जो है बराबर नहीं है D2 के, यह क्या है AP नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लिख देना AP नहीं है, ठीक है। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है बेटा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। A1 बराबर 1 का स्क्वायर मतलब 1,
ठीक है। A2 बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 3 त्रिक का 9। A3 बराबर 5 का स्क्वायर मतलब 25। A4 बराबर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 7 सत्ते 49। ठीक है। अब यहां पे अगर किया जाए क्या करोगे, D1 बराबर A2 माइनस A1 9 माइनस 1 8। D2 बराबर A3 माइनस A2 कितना होगा, A3 माइनस A2 25 माइनस A2 कितना है 9 कितना होगा 16। बेटा इसमें जो देख रहे हो आप लोग D1 जो है बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह AP नहीं है। 14 नंबर और 13 नंबर दोनों AP नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए बाबू। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 यही दिया बेटा। अगर हम A1 देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, A2 देखें 5 का स्क्वायर 25 होगा, A3 देखें 7 का स्क्वायर 49 होगा, A4 देखें 73 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर हम D1 निकालें, D1 निकालें बेटा तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना बेटा 25, A1 1 कितना होगा 24। और D2 निकालें A3 माइनस A2 कितना होगा 49 माइनस 25 कितना होगा 24 होगा। आ जाओ आगे बेटा। तो देख रहे हैं D1 जो है D2 के बराबर है बाबू, तो यह क्या है AP है। ठीक है, AP है तो इसके 3 पद और निकालने हैं, तो A5 निकालना पड़ेगा। 4 तक पता है, A प्लस 4D। A का वैल्यू बेटा 1 है प्लस 4 D का वैल्यू 24 है, तो क्या होगा बाबू 24, D का वैल्यू 24 आया ना, 24 चौके 96 क्या होगा 1 प्लस 96 बराबर कितना होगा बेटा 97। A6 A प्लस 5D, A का वैल्यू 1 5D का वैल्यू 24, 1 प्लस 24 पंजे 120 मतलब 121 आ जाएगा। ठीक है, A7 करोगे A प्लस 6D, A का वैल्यू 1 होगा और यहाँ पे 6 गुणे 24 24 छक्का 144, 1 प्लस 144 बराबर 145 आ गया बेटा। यह इसी के साथ यह प्रश्नावली हो गया 5.1 खत्म। अब आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे 5.2 के साथ, और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी हम करवाते चल रहे हैं बेटा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।